सिस्टम डिजाइन एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर बहुत कम वीडियोस बनी है। आज इस वीडियो में जानेंगे फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन के बारे में, बेसिकली इमेज कराउजल के बारे में। मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इस सिस्टम डिजाइन क्या होता है। आज हम एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इमेज कराउजल का क्वेश्चन, जिससे आपको पता जाएगा कि आखिरकार सिस्टम डिजाइन होता क्या है, कैसे आप सिस्टम डिजाइन यूज करते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब देखते हैं कि आप क्राउजल कैसे बना सकते हो, क्राउजल का सिस्टम डिजाइन कैसे बना सकते हो। स्टार्ट करते हैं पहले कि क्राउजल होता क्या है। मैं स्क्रीन पे जाता हूँ। बेसिकली क्राउजल को ये समझिए, एक स्लाइड है। स्लाइड को आप आगे पीछे कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्लाइड होती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे स्लाइड आ रही है। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएंगी, कभी कभी क्या होगा 3 आ जाएगी। आज सिंपल रखते हैं, आज एक ही स्लाइड के लिए हम करेंगे। आप ऐसे आगे जा सकते हो, ऐसे पीछे जा सकते हो। ये सब आप इमेज क्राउजल में करते हो। आज इसका ही हम सिस्टम डिजाइन बनाने वाले हैं। ओके। मैं आ चुका हूँ ड्रो.io पे। बेसिकली ये किस काम आता है, ये आर्किटेक्चर बनाने के काम आता है। सिस्टम डिजाइन काइंड ऑफ वैसा ही होता है, आर्किटेक्चर वगैरह आपको बनाना है। अगर आपको पता नहीं सिस्टम डिजाइन क्या होता है, अगेन मैं बोलूंगा, मेरी वीडियो जाके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा सिस्टम डिजाइन होता क्या है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट से। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिर से वो वीडियो देख लीजिएगा। शॉर्ट में बता देता हूँ, तो हमें क्या क्या करना है वो हमें इसमें लिखना होगा। डिटेल में जानना है तो वापिस से उस वीडियो में जाइएगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या करेगा इमेज क्राउजल, आपको ऐसे समझना है। ठीक है, क्या काम है इमेज क्राउजल का। देखो, इमेज क्राउजल पे क्लिक करके हम आगे जाते हैं, क्लिक करके पीछे आते हैं, और फिर हमारा डेटा चेंज होता रहता है। राइट। हम क्या लिख सकते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, सबसे पहले यूजर कैन क्लिक next and previous button to change the current slide। सिंपल रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएगी, मतलब जो भी फंक्शनली हमें बनाना है उसके अंदर। ओके। नेक्स्ट क्या हो सकती है, यूजर कैन क्लिक नेक्स्ट प्रीवियस बटन, यूजर कैन क्लिक डॉट्स। बेसिकली क्या होता है, क्राउजल के नीचे डॉट्स भी होते हैं। ठीक है, 4 डॉट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, मतलब जितनी भी स्लाइड होती है उतने डॉट्स। ये जैसे डॉट दिख रहे हैं, तो यूजर कैन एक्सेस द स्लाइड्स यूजिंग डॉट ऑल्सो। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट समझते हैं क्या होगा। हमारे पास क्राउजल है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं हमारे पास 3 स्लाइड है, हम अभी पहली स्लाइड पे है, मैंने क्लिक किया नेक्स्ट, दूसरे पे चला गया, क्लिक किया नेक्स्ट, तीसरे पे चला गया। अब क्या, अब मैं क्लिक नेक्स्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो बेसिकली हमें एक फंक्शनलिटी देनी होगी कि यूजर कैन, ठीक है, यूजर कैन डू इन्फिनाइट स्क्रोलिंग। बेसिकली क्लिक करता रहेगा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर वो इन्फिनाइट होता रहेगा। एंड नेक्स्ट हम ये भी डाल देते हैं, यूजर कान डू इन्फिनाइट स्क्रोलिंग। बेसिकली हमें फंक्शनलिटी देनी होगी कि वो यूजर इन्फिनाइट स्क्रॉल कर सके और नहीं भी कर सके, दोनों। अब समझते हैं नेक्स्ट क्या आ सकता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। नेक्स्ट ये आ सकता है कि स्लाइड का डेटा कुछ भी हो सकता है। देखो, इमेज हो जरूरी नहीं है, स्लाइड का डेटा कुछ भी हो सकता है। हम लिख सकते हैं यूजर कैन सी एनी टाइप ऑफ डेटा। एक्चुअली ये फंक्शनल नहीं, ये नॉन फंक्शनल में जाएगा। हाँ, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में नहीं जाएगा, ये गलत लिख दिया मैंने। इसको रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट हो सकता है कि यूजर को हम एनिमेशन दिखा दे। बेसिकली क्या होगा, यूजर शुड सी द एनिमेशन फॉर द स्लाइड्स। बेसिकली मैं अगर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, एकदम से गायब होके आ रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। हम एक स्लाइड लगा सकते, मतलब एनिमेशन लगा सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे करके। ठीक है, बैक जा रहा है राइट टू लेफ्ट, आगे जा रहा है राइट टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे देखो, ये आगे ऐसे इधर जा रहा है ना, और इधर वापस आ रहा है ऐसे। ऐसे हम एनिमेशन डालेंगे। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये काफ़ी होता है, इसको छोटा कर देते हैं। अब आते हैं नॉन फंक्शनल में। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होगी जो बेसिकली यूआई डिज़ाइन से, मतलब टेक्निकल साइड से होगी। टेक्निकल साइड से क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक तो मैंने जो पहले बोला था कि यूज़र कैन, यहाँ पे यूजर का मतलब है कंज्यूमर, मतलब जो इमेज क्राउजल को कंज्यूम करेगा। ठीक है, मतलब कोड लिखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आता है यूजर कैन पास। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में यूजर था, जो वो एंड यूजर होता है, जो कस्टमर होता है हमारा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में यूजर हो गए हम, मतलब जो कोडर्स है, बेसिकली डेवलपर्स है। यूजर कैन पास एनी टाइप ऑफ डेटा इन द क्राउजल। जरूरी नहीं है कि इमेज आएगी, बटन भी पास हो सकता है, कुछ भी पास हो सकता है। ठीक है, कंपोनेंट्स पास हो सकते हैं।
ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये हो गई। सेकंड आता है कि एक्सेसिबिलिटी हमें करनी होगी उसके अंदर, मतलब एक्सेसिबल होनी चाहिए, शुड बी एक्सेसिबल। सिर्फ हम नहीं, जो बाकी स्क्रीन रीडर वगैरह यूज करते हैं वो भी इस क्राउजर को यूज कर सके। स्क्रीन रीडर क्या होता है ये जानना है तो एक और मैंने वीडियो बना रखी है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, वो आप देख सकते हैं वीडियो के बाद। अभी इसी वीडियो पे बने रहिए। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास स्लाइड्स बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है। सो मान लेते हैं हमारे पास 100 स्लाइड्स है, वैसे 100 रखते नहीं है बट मान लेते हैं फिर भी। सो हम वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो वर्चुअलाइजेशन क्या कहता है कि आप लिमिटेड रखोगे स्लाइड्स को, ओके। सो मान लेते हैं आपके पास 100 स्लाइड्स है, आप सिर्फ 10 स्लाइड्स को रेंडर कराओगे, उसके बाद जो आएगा वो आपका पिछले वाले को रिप्लेस कर देगा। तो जैसे ही आप 11th पे क्लिक करोगे, फर्स्ट वाला रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बाकी सारे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो 10 पे होगा वो 11 वाला 10 पे आ जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। सो वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ सकता है, नेक्स्ट में अब मेरे को लगता है कोई ज़्यादा ऐसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बची है, सो इसको क्लोज करते हैं। वर्चुअलाइजेशन हो गया, यूजर कैन पास एनी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, इसमें थर्ड चीज आती है यूआई डिजाइन, आपको बना के दिखाना है, मतलब बनाना है कि कैसे दिखेगा। सो सिंपल सा रख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास यूआई डिजाइन है, यहाँ पे नेक्स्ट का है, प्रीवियस का बटन है, यहाँ पे हमारा एक पूरा क्राउजल का पेरेंट है, ये क्राउजल का आइटम हो गया जो हमें दिखाना है, और यहाँ पे डॉट्स आ जाएंगे। सो इसका साइज बड़ा हो सकता है, सिर्फ ये मत समझिएगा कि इसका साइज इतना ही होगा, इसका साइज पूरा इतना जा सकता है, एंड हम इसको अंदर भी ला सकते हैं, मतलब एरोज वगैरह को। सो ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे बनाया था, तो अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ पे हमारे 3 डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा नॉर्मल सा डिज़ाइन होगा। नेक्स्ट पे यूज़र क्लिक करेगा, डेटा चला जाएगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब आता है कंपोनेंट आर्किटेक्चर। इसमें बेसिकली आपको दिखाना है आप कितनी फाइल्स बनाओगे इस कंपोनेंट के लिए। तो सबसे पहली फाइल जैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले तो देखो पेरेंट बनेगा इसका, ओके। सो उसको हम नाम देंगे क्राउजल ओनली। क्राउजल हमारा होगा एक पेरेंट। पेरेंट से क्या मतलब है, मतलब इसके अंदर हम जो भी रेंडर, मतलब जो भी हमें क्राउजल आइटम वगैरह रेंडर कराने होंगे उसके अंदर कराने होंगे, ठीक है। सो क्राउजल हमारा पेरेंट हो गया। अब इस पे काफ़ी सारे नोड्स होंगे इसकी नीचे। सो सबसे पहली नोड तो होगी क्राउजल आइटम। क्राउजल आइटम ही क्यों, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, क्राउजल के अंदर क्राउजल आइटम पास कर सकते हैं। क्राउजल आइटम के अंदर हम कोई भी आइटम पास कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपने इमेज पास करी है, आपने सेक्शन पास किया है, कुछ भी टेक्स्ट पास किया है, वो हम स्लाइड्स पे दिखाएंगे, ठीक है। क्राउजल आइटम का सिंपल मकसद यही होगा कि वो लेगा डेटा को, उसको रैप करेगा, फिर क्राउजल में हम उसको दिखा देंगे क्राउजल आइटम की मदद से, ओके। सो ये पहली डिपेंडेंसी होगी। सेकेंड क्राउजल की डिपेंडेंसी आती है एक्शन पे, ओके। सो हमें एक्शन भी रेंडर कराने हैं। सो हम क्राउजल के एक्शन बटन से रेंडर करा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया एक्शन बटन्स। सो अगर आपने रिएक्ट पे काम किया है, सिंपल आप समझिए, क्राउजल एक फंक्शन है जिसके अंदर हम रिटर्न करा रहे हैं, सॉरी गलत बोल गया। सो हाँ, क्राउजल एक फंक्शन जिसके अंदर हम रिटर्न करा रहे हैं क्राउजल पेरेंट, उसके अंदर क्राउजल आइटम रिटर्न करा रहे हैं। क्राउजल आइटम के अंदर हमारा मेन डेटा रहेगा जो हमें स्लाइड पे दिखाना है, उसके अंदर फिर क्राउजल के अंदर ही, मतलब पैरेलल टू क्राउजल आइटम, हम क्राउजल एक्शन बटन से हैंडल करा रहे हैं जो नेक्स्ट और प्रीवियस बटन को हैंडल करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या आता है, हमारे पास आते हैं डॉट्स। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे तीसरा आइटम सेलेक्ट करूँ, मतलब हमें नीचे डॉट्स दिखाने हैं उनके लिए, ओके, क्राउजल डॉट्स। सो यहाँ पे हमारे 3 आ चुके हैं डॉट्स, मतलब ये वाले नीचे नीले वाले, ब्लू वाले। सो बेसिकली क्या होगा, क्राउजल आइटम सिर्फ एक नहीं कितने भी हो सकते हैं। सो अगर हम इसको ऐसे लिखे क्राउजल आइटम, एंड देन हम यहाँ से एक और नोड को पास कर दें, यहाँ से नहीं होगा, हाँ। सो ये भी सही है, मतलब क्राउजल आइटम कितने भी पास कर सकता है यूजर, वो डिपेंड करता है उसको कितनी स्लाइड्स दिखानी है, ओके। परफेक्ट। सो ये हमारा हो चुका है यहाँ पे। अब एक और वो यूआई डिजाइन देखते हैं। यूआई डिजाइन से क्या मतलब है मेरा, वो बताता हूँ आपको। अभी हमने क्या किया था, यूआई डिजाइन सिंपल बनाया था। अब हम दिखाएंगे यूआई के अंदर कि कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ रेंडर हो रहा है। सो यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे ये पेस्ट हो गया है, ये यहीं पे पेस्ट हो चुका है। सो इसको हटाते हैं, ओके, कॉपी, हाँ, पेस्ट, आगे गए हम, यूआई डिज़ाइन यहाँ पे आ चुका है। सो अब हम क्या दिखाएंगे कि हम क्या क्या रेंडर करा रहे हैं। तो नीचे हम रेंडर करा रहे हैं क्राउजल डॉट्स,
एंड यहाँ पे हम रेंडर करा रहे हैं क्राउजल एक्शन बटन, क्राउजल एक्शन बटन्स। ओके, वही मतलब ये एक ही जगह रेंडर होगा, यूआई वगैरह ये खुद संभाल लेगा। तो क्राउजल एक्शन बटन यहाँ पे और एक यहाँ पे भी एक डॉट आएगा, वो रेंडर हो रहा है। और ये जो हमारा तीसरा है, ये इसको हम कहेंगे क्राउजल आइटम। मतलब बेसिकली हम यहाँ दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ रेंडर होगा। ओके, एंड जो हमारा ऊपर पेरेंट है वो हमारा होगा एक क्राउजल। सो इसको हम लिखते हैं क्राउजल। टॉप पे आ जाओ, ये लेफ्ट गया, टॉप पे ले जाने की कोशिश करी थी, टॉप पे नहीं जा पाया, तो अभी देख लीजिए ऐसा कुछ बना है। हालांकि वो टॉप पे चला जाता है, मेरे पता नहीं मैं क्यों नहीं जा पा रहा है अभी के लिए। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे टॉप पे लिख देता तो सब कुछ सही दिखता। अभी के लिए ऐसे समझिए, यहाँ क्राउजल हो गया, उसके अंदर क्राउजल आइटम आएगा, कितने भी आइटम आ सकते हैं। फिर उसके अंदर एक क्राउजल एक्शन बटन, ये क्राउजल एक्शन बटन पेरेंट पे जाएगा, क्राउजल आइटम के अंदर नहीं आएगा। सो इसको बाहर कर देते हैं दोनों को। क्राउजल डॉट्स भी हमारे बाहर हो गए एंड क्राउजल एक्शन बटन भी हमारा बाहर हो जाएगा। सो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ऐसे। हाँ, सो क्राउजल आइटम आ गया। क्राउजल आइटम पूरी स्क्रीन ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है। सो ऐसा समझिए, मतलब ऐसा मत समझिएगा कि इसमें कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेन आता है हमारा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बेसिकली ये कहता है कि अगर आपने रिएक्ट में काम किया है तो प्रोप्स पास करते हैं हम, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पे काम किया है तो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं फंक्शन के अंदर। सो वही काम है, हमें आर्ग्यूमेंट पास करने हैं इस क्राउजल को, क्राउजल आइटम को एंड क्राउजल एक्शन बटन्स को। ठीक है, सो ये सब कुछ है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम टाइप किसका, क्राउजल का। ठीक है, क्राउजल क्या क्या ले सकता है हमारा क्राउजल लेगा है। सबसे पहले तो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्या क्या आएगा, क्राउजल आइटम का एरे। ठीक है, सो क्राउजल आइटम के जो प्रोप्स होंगे, नहीं सॉरी प्रोप्स नहीं, क्राउजल आइटम का एक एरे आएगा। ओके, हाँ, सो क्राउजल आइटम का एक एरे आएगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ सकता है ऑन नेक्स्ट क्लिक। सो बेसिकली जब भी यूजर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा उसके लिए, एंड और ऑन प्रीवियस क्लिक, ये फंक्शन होगा ऑन प्रीव क्लिक। एंड अब यहाँ पे हम क्या पास कर सकते हैं, यहाँ पे हम पास कर सकते हैं स्लाइड नंबर को। सो स्लाइड नंबर जाएगा जो हमारा होगा एक नंबर टाइप। ठीक है, तो स्लाइड इंडेक्स लिख लेते हैं नंबर टाइप, प्रीवियस पे भी स्लाइड इंडेक्स नंबर टाइप, मतलब जो अभी नई स्लाइड हम पे आई है उसका। ओके, सो हम नेक्स्ट ये भी कर सकते हैं कि हमने देखा था इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग। सो क्या हमें इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग अलाउ करनी है, सो हम कर सकते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल बूलियन। सो हम बता सकते हैं कि इनफाइनाइट स्क्रॉल अनेबल करना है नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा क्या आ सकता है, क्राउजल आइटम हमने पास कर दिया, क्राउजल डॉट यूजर क्लिक कर देगा एंड ऑन नेक्स्ट एंड प्रीवियस क्लिक हो जाएगा। हम एक ऑन डॉट क्लिक भी बना सकते हैं, ऑन डॉट क्लिक, जिसमें हम स्लाइड का इंडेक्स अगेन वापस से वो भेज सकते हैं। सो इसको हम क्या करते हैं, एक रीयूजेबल टाइप बना लेते हैं। ऊपर जाते हैं, हाँ, सो टाइप चेंज टी स्लाइड चेंज। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम कह देते हैं कि टी स्लाइड चेंज वाला जो होगा वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो ये बेसिकली रीयूजेबिलिटी हो गई, इससे आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। इनफाइनाइट स्क्रॉल बूलियन हो गया, ऑन डॉट क्लिक हो गया, ऑन नेक्स्ट क्लिक हो गया, प्रीवियस क्लिक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ सकता है, क्राउजल में और क्या पास कर सकते हैं हम, आइटम, हमने आइटम्स पास कर दिए, आइटम की मदद से हमारा डेटा दिख जाएगा, डॉट क्लिक पे हमें पता चल जाएगा, नेक्स्ट क्लिक पे पता चल जाएगा, हमने इनफाइनाइट स्क्रॉल अनेबल कर दी है। आई गेस दैट्स इट। सो बातें हम क्राउजल आइटम पे। सो क्राउजल आइटम पे हम क्या क्या पास कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक चिल्ड्रन होगा, हाँ, तो सर चिल्ड्रन होगा जो होगा एक HTML नोड
बेसिकली कुछ भी HTML का हम पास कर सकते हैं उसके अंदर। एंड इसके अलावा कुछ और हमें चाहिए। चिल्ड्रन आइटम में हमने पास किया, उसने हम डेटा दिखा दिया। और इसके अलावा हम कर सकते हैं एक लेबल दे सकते हैं, एरिया लेबल। बेसिकली ये स्क्रीन रीडर के लिए है, एक्सेसिबिलिटी के लिए। ये कुछ स्ट्रिंग बना लेते हैं इसको। सो स्ट्रिंग पास कर सकता है। तो जब भी स्क्रीन रीडर यूज़ करेगा कोई यूज़र, उसको अनाउंस हो जाएगा कि ये स्लाइड किस काम के लिए है, तो हमने एरिया लेबल दे दिया उसके लिए। HTML नोड में भी यूज़र कर सकता है, बट स्टिल हमने दे दिया है फॉर द सेक ऑफ द यूज़र। एंड हम इसको ऑप्शनल बना सकते हैं। सो लेट्स मेक इट ऑप्शनल। सिमिलरली हम ऑन डॉट क्लिक को ऑप्शनल बना सकते हैं, इनफाइनाइट स्क्रॉल को ऑप्शनल बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम इसको इनफाइनाइट स्क्रॉल को वो रख सकते हैं फॉल्स। ओके, सो प्रीवियस क्लिक, नेक्स्ट क्लिक नहीं, हाँ सिर्फ हमें चिल्ड्रन चाहिए क्राउजल आइटम का। क्राउजल आइटम में हमें HTML नोड पक्का चाहिए, तो इस दोनों रिक्वायर्ड हो गए। कूल। सो इसके अलावा हमें कुछ चाहिए? आई गेस नो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। एंड प्रॉपर्टीज़ में यही आता है, हमने उसको पास किया सब कुछ, हमने ये कर दिया वो कर दिया। हाँ ठीक है। सो कुछ भी अब हमारा डेटा रेंडर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है क्राउजल डॉट्स, क्राउजल एक्शन बटन्स। ये खुद में एक कॉम्पोनेंट है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्राउजल बटन में कर सकते हैं हम। डॉट्स में तो ऐसा सच मेरे को कुछ लग नहीं रहा है। सो क्राउजल एक्शन बटन और क्राउजल डॉट्स हमारे इसके अंदर ही रेंडर होंगे, क्राउजल के अंदर। सो क्राउजल एक्शन बटन क्या कहता है? वो कहता है कि मैं नेक्स्ट और प्रीवियस बटन को अनेबल करूंगा। सो फिर से वही आ सकता है कि नेक्स्ट पे क्लिक करने पे क्या हुआ वो हमें करना है, और पीछे वो मतलब लेफ्ट वाले पे क्लिक करने पे क्या हुआ वो हमें करना है। सो यहाँ पे दो तो यही आ गए हमारे, ऑन नेक्स्ट, ऑन प्रीवियस क्लिक। ये ऑप्शनल नहीं होंगे अब, क्योंकि हमें जो स्टेट रखनी है वो क्राउजल के अंदर रखनी है। तो क्राउजल के अंदर रखने के लिए हमें पता चलना चाहिए यूजर ने कौन से बटन पे क्लिक किया है, तो हम इसको पक्का भेजेंगे। और नेक्स्ट आता है कि डिसेबल्ड। ओके, डिसेबल है बटन या नहीं है। सो डिसेबल्ड हम क्या करते हैं, इसको एक्शन बटन की जगह एक्शन बटन कर देते हैं। ओके हाँ, और यहाँ पे ऑन क्लिक लिख देते हैं। सो हम अब दो एक्शन बटन रेंडर करा रहे हैं, यहाँ पे एक्शन बटन और यहाँ पे एक एक्शन बटन हमारे लेफ्ट के अंदर। सो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, दो हमें क्राउजल एक्शन बटन हो गए। डिसेबल्ड होगा एक बुलियन स्टेट, क्या हमें उसी को डिसेबल करना है, क्या कोई कंडीशन लगी है डिसेबल करने की। सो अगर इनफाइनाइट स्क्रॉल नहीं होगा, सो हम नहीं होगा तो डिसेबल कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। सो इसलिए इसको हम ऑप्शनल रख रहे हैं। इसके अलावा आता है टाइप क्राउजल डॉट्स। एंड अगेन इस पे हमारे पास आता है ऑन क्लिक, जिसमें हमारा स्लाइड नंबर जाएगा। एंड दैट्स इट। आई गेस हमारा हो चुका है कंप्लीट, इतना ही था। सो प्रॉपर्टीज़ के अलावा हम डेटा मॉडल भी बनाते हैं, पर इसमें डेटा मॉडल की एज सच कोई नीड है एज सच नीड है। ठीक है। सो ऑप्टिमाइजेशन से पहले हम एक बार डेटा मॉडल बना लेते हैं। डेटा मॉडल बेसिकली ये कहेगा कि इनके अंदर हमें क्या डिफाइन करना है। प्रॉपर्टीज़ में होता है कि हम क्या उसमें पास करेंगे, और डेटा मॉडल में ये होता है कि इनके अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, जो कंपोनेंट्स हम बना रहे हैं। ठीक है। सो क्राउजल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, हम एक इंडेक्स रख सकते हैं कि करंट स्लाइड इंडेक्स क्या है, करंट स्लाइड इंडेक्स। सो वो हमारा नंबर टाइप होगा। एंड हम कह सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं उसको, सेट करंट स्लाइडर इंडेक्स, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड का नंबर लेगा, नंबर, एंड देन इट विल रिटर्न नथिंग। ठीक है। सो ऐसा हो सकता है, यूजर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, हम इसको कॉल कराएंगे, नेक्स्ट स्लाइड हो जाएगी। अगर प्रीवियस पे क्लिक करेगा, प्रीवियस नंबर इसको पास कर देंगे, फिर हमारा ये चलने लगेगा। ठीक है। क्राउजल आइटम में कुछ नहीं होगा, हमारा कोई स्टेट नहीं होगी इसके अंदर, सिंपल एक चिल्ड्रन पास होगा। सो इसको नीड नहीं है। एक्शन आइटम में हमारा कोई होगा, हमने एक्शन आइटम बनाया है सिर्फ रेंडर कराने के लिए। ऑन बटन क्लिक वगैरह स्टेट वगैरह क्राउजल रेंडर कर रहा है, तो इसमें भी नहीं होगा। डॉट क्लिक का भी हमारा सेम ही है। हाँ, सो परफेक्ट, इतना ही था हमारा। इसके लिए वापस जाता हूँ, इतना ही था। सो डेटा मॉडल में बस हमें यही रखना है, एंड इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, इतना ही था हमारा इसके लिए। अब नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में ये आता है कि कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हमारा वही पार्ट आता है एक्सेसिबिलिटी का। सो एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने एरिया लेवल दे दिया है।
एक्सेसिबिलिटी। सो इसमें हमारे कुछ पार्ट्स आते हैं। सो इसको हम सबसे पहले बोलते हैं एरिया लेबल, मतलब एरिया एट्रीब्यूट्स। एरिया क्या करेगा, आपको स्क्रीन रीडर के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स आपको पास करने होंगे HTML को, वो आप पास कर सकते हो। सो जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन रेंडर कराने वाले हैं, सो हम इसमें एक एरिया लेबल पास कर देंगे नेक्स्ट नाम से, एक एट्रीब्यूट HTML के अंदर। एंड इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी में एरिया आ गया। एरिया के अलावा हम कर सकते हैं टैब इंडेक्स, टैब इंडेक्स नहीं, बेसिकली सीमेंटिक यूज़ कर सकते हैं। सो सीमेंटिक एलिमेंट हम यूज़ करेंगे। बटन्स के लिए हम हमेशा बटन यूज़ करेंगे, जिससे एक्सेसिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। एंड हम डिप वगैरह इनके लिए यूज़ नहीं करेंगे। डॉट्स के लिए हम क्या करेंगे, डॉट्स के लिए भी हम बटन ही यूज़ करेंगे, उसका डिज़ाइन जो है हम चेंज कर देंगे, ठीक है। एंड क्राउजल आइटम में तो हमने एरिया लेवल पास कर ही दिया है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी यही होता है। अब JS साइड से हम क्या कर सकते हैं, सो हम सबसे पहले तो यही आता है कि हम बंडलिंग करेंगे अपने कोड को, ठीक है। सो उसको हम बंडल कर देंगे। बंडल के बाद ये आता है कि हम लेस लिखेंगे, मतलब रिपीट करेंगे कोड को, ठीक है। डोंट रिपीट योर सेल्फ, सॉरी रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे या। सो ड्राई प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। सो जैसे आपने यहाँ देखा, हमने जब ये डिफाइन किया टी स्लाइडर चेंज, हमने ऊपर लिखा, ये किया, इससे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा रन टाइम पे, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि डोंट रिपीट योर सेल्फ का मतलब क्या होता है। ओके, सो हाँ, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, क्राउजल एक्शन बटन में 2 रेंडर कराए थे, तो हमने एक ही कंपोनेंट बनाया, हमने कम कोड लिखा, तो ये ऑप्टिमाइजेशन हो गया। एंड डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। इसके अलावा कुछ आता है, इसके अलावा आता है हमारा वर्चुअलाइजेशन, जो हमने पहले बात करी थी। ये हमारा डोम मैनिपुलेशन में आएगा, पर इसको JS में लिख लेते अभी के लिए। सो वर्चुअलाइजेशन करेंगे हम इसमें, बेसिकली जो हमें नोड चाहिए वही हम रेंडर कराएंगे। एंड परफेक्ट, आई गेस, हाँ हो गया है। एंड इसके बाद एक लास्ट आता है मेरे पास नेटवर्क, ठीक है। बंडलिंग की मदद से हमारा नेटवर्क सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं एनकोडिंग, कंटेंट एनकोडिंग। कंटेंट एनकोडिंग में क्या आता है, gzip हो गया हमारा ब्रोटली हो गई, ये सब कुछ, ओके। एंड बाकी नेटवर्क में हम HTTP2 अलाउ कर सकते हैं, बट वो हाई लेवल डिज़ाइन का आता है, लो लेवल डिज़ाइन का नहीं। सो उसको छोड़ देते हैं, ये नेटवर्क वगैरह हाई लेवल डिज़ाइन में आते हैं। परफेक्ट। सो हमने आज पूरा इमेज क्राउजल का बना लिया है, क्राउजल का बना लिया है। सो इतना ही होता है, कुछ सिंपल ही था, देखो कुछ ऐसा हार्ड नहीं लगा आपको। जो आपको बनाना है, मतलब जो आपको कोडिंग लिखनी है, वो आपको इसके ऊपर दिखानी है आपको, मतलब बेसिकली कंप्यूटर के ऊपर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो हाँ, आज की वीडियो यहाँ से समाप्त होती है। और मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है वो चाहे तो डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, कहीं तो डालता हूँ, वरना अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप खुद एक स्क्रीनशॉट ले सके, जिससे मतलब अगर स्क्रीनशॉट नहीं डाल पाया हूँ तो। सो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मैं एक बार धीरे धीरे आगे स्लाइड करता रहूँगा, जिससे आप पॉज करके इसको देख सको फिर बाद में, ओके। सो धीरे धीरे मैं स्लाइड कर रहा हूँ। UI डिज़ाइन आ चुका है, प्रॉपर्टीज़ आ चुकी है हमारी। आप मोबाइल से देखते हो तो मैं इसलिए ज़्यादा जूम कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ ये रही। फिर हमारे पास आता है डेटा मॉडल, फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन, एक्सेसिबिलिटी, सिमेंटिक एलिमेंट, JS, वर्चुअलाइजेशन, बंडलिंग, ड्राइव, gzip, ब्रोटली। दैट्स इट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन।